चलो मुझे कुछ स्मार्ट स्मार्ट चेहरे दिख रहे हैं। उसमें से पहले नंबर पे है मिस्टर दादा साहेब बेंद्रे। और कौन कौन है इधर? हाँ, मिस्टर शेनकर भी मुझे दिख रहे हैं। मिस्टर मिलिंद लिमय मुझे दिख रहे हैं। चलो बहुत सारे लोग हैं। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, चलो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रादर दिस वाज ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया था। ओके, और मैं चाहूंगा आप भी इसकी नजाकत को समझे। ओके। मुझे गाने सुनने का बहुत ही शौक है। मुझे बहुत गाने पसंद है। ओके, पुराने नए सभी गाने पसंद है, और मुझे एक आदत है। मैं उसका मीनिंग ढूंढते बैठता हूँ। ओके, सिर्फ गाना सुनता नहीं हूँ मैं, हमेशा उसका मीनिंग के पीछे पड़ता हूँ कि यार मीनिंग क्या है उसमें। मीन्स लाइक अगर कुछ वर्ड में मैं अटक जाता हूँ, कुछ उर्दू वर्ड होते हैं वो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, तो मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, तो आज भी इस ट्रेनिंग के पीछे भी एक ऐसे ही गाने की लाइन है। ओके, वो गाने की लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। ओके, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। शायद आप में से कुछ लोगों ने वो गजल, वो गाना सुना होगा, तो उनको पता चला होगा मैं किस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, चलो छोड़ दो। मीन्स शायद किसी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन वो मुझे ऑनेस्टली बहुत टच कर गया था। ये एक लाइन कि दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। ऑनेस्टली मुझे मीन हजम ही नहीं हो रहा था ये सब। मीन्स लाइक ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो इसका इम्पोर्टेंट समझ में आने लगा। ओके, इसका हमें इम्पोर्टेंट समझ में आने लगा। रादर डायरेक्टली स्पीकिंग, टाइम की अहमियत हमें ज्यादा समझ में आने लगी। टाइम की अहमियत ज्यादा हमें समझ में आने लगी। उससे हम लोग और सीरियस होने लगे। और ऑनेस्टली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री की खासियत ये है, आप यहाँ सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, आप टाइम भी कमा सकते हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टाइम भी कमा सकते हो। ओके, चलो अब मैं आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन? नहीं, पहला नहीं, चलो लास्ट का क्वेश्चन। इसी एक क्वेश्चन के ऊपर ही 1 करोड़ दे देते हैं। ओके, एक पर्सन को फांसी होने वाली है। एक पर्सन को फांसी होने वाली है और उसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको दो में से एक को चुनना है। पहला ऑप्शन होता है आपको ढेर सारा पैसा दिया जाएगा जो आपको खुद को खर्च करना है। ओके, ये है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है जिसका अगर सही जवाब मिलता है तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपया। दूसरा ऑप्शन ये है आपके स्क्रीन के सामने। दूसरा ऑप्शन है, उसको बोला जाता है कि आपको ढेर सारा टाइम मिलेगा। तो मैं आपका चैट बॉक्स में आंसर देखना चाहूंगा, कौन होता है, कौन बनेगा करोड़पति का विनर। दो दो ऑप्शन सामने हैं। एक को मिलेगा पहला ऑप्शन ये है कि ढेर सारा पैसा, और दूसरा ऑप्शन है ढेर सारा टाइम और उसको फांसी होने वाली है। ओके, अरे मैं मुझे तो यहाँ मुझे करोड़ रुपए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ढेर सारा टाइम। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, क्योंकि उसको पता है उसके पास टाइम नहीं है अभी। ओके, थैंक्स टू दिस कोरोना, ये कोरोना ने हम सब लोगों को एक ऐसे मुकाम तक कोरोना लेके गया था जहाँ शायद आज यहाँ भी जो स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा शायद हमारे पास टाइम कम है अब। ओके, और मुझे तो लगता है कभी कभी ये सोचना भी बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। बहुत सारा टाइम है। ओके, और जो लोग मीन्स इसको सच नहीं कर सके, वो आज हमें बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या गलत सोचा। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे ऊपर जाते हैं। टाइम कैसे कमाया जाता है। ओके, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, ओके, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग टाइम कैसे कमाए, हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करें। ओके, जैसे हम लोग अर्निंग के बारे में बात करते हैं तो एक बात हम लोग हमेशा बात करते हैं, दैट इज
सेविंग इज अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग। ओके, अगर हम लोग मीन सिर्फ दुकान चेंज करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर सेविंग करते हैं, तो हम लोग अर्निंग करते हैं। तो ये टाइम के साथ भी हो सकता है। इफ यू आर सेविंग द टाइम, यू आर अर्निंग द टाइम। ओके, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इफ यू आर सेविंग द टाइम, यू आर अर्निंग द टाइम। अगर ये इतना सिंपल है तो फिर हम लोग क्यों उलझ जाते हैं? हमारे पास मीन्स टाइम टाइम की दिक्कत क्यों होती है? हमें ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं, आज हम लोग सभी देखने वाले। ओके, और मैं चाहूंगा मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी उसके साथ कोट करूंगा, मैं अपने लाइफ का कुछ एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। अब मैं चाहूंगा आप भी वैसे ही अपने लाइफ का खुद का एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि हमें वी आर इनटू जनरेशन प्लान, हमें बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर हम लोग टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं करें, ओके, अगर हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सके, तो वही रोते धोते हम लोग बैठेंगे। टाइम की दिक्कत है सर, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ग्रुप को टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसे ही रोते धोते हम लोग बैठेंगे। और मैं नहीं चाहता हमारा ग्रुप इस छोटे छोटे रीजन की वजह से पीछे रहे। तो आज ऐसे ही मीन्स विद यही उद्देश्य से मैं आज ये ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ कि मैं अपना खुद का अगर टाइम बचाता हूँ, अगर मैं मेरा 1 घंटा रोज का बचाता हूँ, तो आज की तारीख में मेरा लाखों का नेटवर्क है, तो लाखों मीन्स आवर्स बच सकते हैं। ओके, इस इंटेंशन से मैं आपके सामने ये सब प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा इमोशनल रीजन था, मैं आप में से बहुत लोगों को पता होगा, माय इमोशनल रीजन वाज मैं अपने डैडी के साथ उनके अंतिम समय में रह सकूं। ओके, और बिलीव मी, उस टाइम पे शायद करोड़ों नहीं, अब अगर कोई मुझे अब्ज रुपए भी मिल जाते ना, तो भी मेरे लिए वो मीन्स बेकार थे, क्योंकि मैं मेरा इंटेंशन एक ही था, मैं अपने डैडी के साथ टाइम बिता सकूं उनके अंतिम समय में। ओके, और थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री से मिली, और उसके लिए मैंने क्या किया। ओके, आज ये जब ये ट्रेनिंग में डिजाइन कर रहा था, तो मीनल जी वॉज शेयरिंग विथ मी कि हम लोगों ने ऐसा ही किया है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा ही रहा है, और वही कुछ बातें, वही कुछ थॉट प्रोसेस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। ओके, क्योंकि यही जो बातें आज आप सीख रहे हो ना, वही बातें आपको लोगों को भी सिखानी है, आपको खुद को भी अप्लाई करने। ओके, चलो अगेन आई वुड लाइक टू टेक यू फॉरवर्ड टू द प्रेजेंटेशन। और टाइम कमाए। ओके, हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सिर्फ टाइम की बात आज करने वाले हैं। ओके, पहली चीज आपको ये समझनी होगी, दैट इज you can earn more time by giving yourself emotional permission. Again I would like to repeat, emotional permission, emotional permission, emotional permission, क्योंकि ये बिजनेस में सबसे बड़ा लोचा होता है, वो होता है इमोशनल लोचा। ओके, तो मैं अगेन यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, यू कैन अर्न मोर टाइम बाय गिविंग योरसेल्फ इमोशनल परमिशन टू स्पेंड टाइम ऑन द थिंग्स टुडे that will give you more time for tomorrow. ओके, आज आप ऐसे कुछ डिसीजन लोगे, इमोशनल डिसीजन होंगे वो शायद। ओके, जैसे बोला जाता है कि ये बिजनेस तो लॉजिकल है, ओके, लेकिन ये लोगों का बिजनेस है और लोग इमोशनल होते हैं। ओके, तो आपको इमोशनल परमिशन खुद को देनी होंगे, आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे ये सब चीजें। इमोशनल परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस वर्ड को आप दिमाग में रखें और इसके ऊपर काम कीजिएगा। ओके, आज तक हमारे लाइफ में भी जो भी कुछ भी लोचा हुआ है, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल रॉन्ग डिसीजन। कुछ भी आप मीन्स आप पास्ट में जाके देखिएगा, जो भी कुछ हुआ है, वो इमोशनल लोचा जो भी हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो आज अपने आप को परमिट कीजिएगा कुछ ऐसे डिसीजन लेने के लिए कि जिसके वजह से आप फ्यूचर में टाइम को अर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट। आई होप सो आपको कुछ ये बातें अभी इनिशियल स्टेज से समझ में आती होंगी, हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग कुछ, मैं आपके सामने कुछ टूल्स प्रेजेंट करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग कुछ
फनेल से हम लोग अपना डिसीजन प्रोसेस रन कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिसीजन को एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके जा सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम को अर्न करें। ओके अगर हम लोगों के पास ज्यादा टाइम रहता है तो वी कैन हैंडल मेनी मोर ग्रुप्स। ओके सो फर्स्ट थिंग इज स्कैन योर टाइम। ओके आपको आपका टाइम शेड्यूल जो है वो स्कैन करना है, उसको टाइम बॉक्सिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ओके फॉर एग्जांपल डू योर शेड्यूलिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ओके अगर आप सुबह अगर 5:30 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, नहीं नहीं नहीं, इतना 10-11 बजे वालों के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगा। ठीक है मैं भी कभी किसी जमाने में उसमें था, लेकिन अभी मैं उससे बाहर आ गया हूँ। सो डू टाइम शेड्यूल फॉर मॉर्निंग टू नाइट। ओके आपका सुबह से लेके शाम तक का मॉर्निंग शेड्यूल आप प्लान कीजिएगा, आप एक लिखिएगा। ओके फॉर एग्जांपल लाइक मैं 5 बजे उठता हूँ। ओके सब मेरा मीन्स रूटीन वर्क करके मैं 5:30 बजे मेरा रूटीन स्टार्ट कर देता हूँ, 6 बजे कुछ मैं कोर्स करता हूँ, मेरा मेरा फिजिकल एक्टिविटीज होता है, ये जो मेरा ब्रेकफास्ट टाइम क्या होता है, ऐसे लिखिएगा। ओके टाइम बॉक्सिंग टेक्निक ये कहता है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं एम्प्टी स्लॉट मिलेंगे। ओके आपको बीच में कहीं ना कहीं एम्प्टी स्लॉट मिलेंगे, आपको वो फिल अप करने हैं। ओके बहुत बार आपको समझ में आएगा, या मैं सब ब्रेकफास्ट वगैरह करके मुझे 9 से 10 बजे मैं पूरा फ्री रहता हूँ। ओके किसी हाउसवाइफ को लगेगा मैं तो उस पूरा नाश्ता वगैरह सब लोगों का खत्म करके शायद मैं 10 से लेके 11:30 बजे तक पूरी फ्री रहती हूँ। बाद में मुझे 11:30 से लेके आगे मुझे फिर लंच के लिए प्रिपरेशन करना होता है। ओके या बच्चे को स्कूल से लेके आना होता है, या जो भी है, आपको कहीं ना कहीं एम्प्टी स्लॉट मिलेंगे, आपको वो एम्प्टी स्लॉट प्लान करने हैं। ओके और पहला टेक्निक ये कहता है आपको एम्प्टी स्लॉट प्लान करने हैं, आपको मार्क करने हैं कि आपका एम्प्टी स्लॉट क्या है। ओके और एम्प्टी स्लॉट को मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। ओके यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको एम्प्टी स्लॉट को मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई टाइम किलर। ओके जो भी आपकी टाइम किलर है, ओके बहुत लोग होते हैं टाइम किलर, बहुत होते हैं, हमें जाने अनजाने में वो हमारे आजू बाजू में होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमें वो समझ में नहीं आता। ओके सो आइडेंटिफाई टाइम किलर, आपके टाइम किलर कौन कौन है। ओके रिमूव डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर रूटीन। ओके आप जो आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपका शेड्यूल में, ओके कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही है, उसको आपको रिमूव करना है। क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ओके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ये ऐसी चीजें हैं, ये आपको बिजनेस के लिए यूजफुल है तो उनका जरूर यूज कीजिएगा, लेकिन उसको भी एक टाइम स्लॉट में डालिएगा। ओके फॉर एग्जांपल ये टाइम पे ही मैं व्हाट्सएप, फेसबुक देखूंगा, इंस्टा देखूंगा, जो भी है वो, ओके वो एक स्लॉट दीजिएगा कि लाइक इस टाइम पे मैं ये सब चीजें करूंगा, इसके बजाय मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा। ये अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी लाइक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, आपको जो ढूंढना है उससे आजू बाजू में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो आपका मेन पर्पस है वहां से आप अपने आप ही भटक जाते हो। शायद आपका टाइम किलर टीवी हो सकता है, वो भी आप चेक कीजिएगा। हम लोगों ने जब ये इंडस्ट्री में आए थे तब हमेशा एक पुरानी कहावत थी कि लेस टीवी मोर पीवी। ओके वो आज की तारीख में भी वो कारगर है कि लेस टीवी मोर पीवी। शायद कुछ रॉन्ग लोगों के साथ एसोसिएशन होता है, उनके साथ बहुत टाइम जाता है। रॉन्ग पीपल को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, ओके अगर आप उनके साथ वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, हेल्थ की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही है, कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ बात नहीं हो रही है, तो बिलीव मी दे आर जस्ट रॉन्ग एसोसिएशन फॉर यू। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, वेल्थ क्रिएशन, हेल्थ क्रिएशन, पॉजिटिव बातें, ओके फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ग्रोथ, अगर ये टॉपिक डिस्कशन नहीं हो रहे तो मैं मीन्स मुझे बुरा लग रहा है ये कहने के लिए, लेकिन शायद आप लोगों की यू आर इन टू रॉन्ग कंपनी। ओके जो लोग आपके साथ है उनको अभी चेंज करने का टाइम आ गया है। अगर कुछ गॉसिप चल रहा है तो गॉसिप, सिंपल गॉसिप का तो सिंपल मीनिंग ये है, शायद दो लोग मिलके जो वहां पर्सन मीन्स वहां अवेलेबल नहीं है उसके बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। और ये गॉसिप वगैरह मीन्स ये एक दीमक की तरह काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लाइक आज के में कुछ बातें चल रही है लाइक कौन आया कौन गया, अरे भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ा उससे, कौन आता है या कौन जाता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपका बिजनेस प्लान कैसे काम करता है और आपको टाइम पे चेक आता है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। ओके, कौन आता है कौन जाता है उसके ऊपर इतना मीन्स लाइक ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जा रहे हैं या जो आ रहे हैं वो जानकार लोग हैं, वो पूरा प्लानिंग से सब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये शायद आप सभी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या मेरे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेरी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी दैट इज इंफॉर्मेशन विच आई नीड। ओके, वही मेरे काम की इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और मैं हमेशा ग्रुप को कहता हूँ बी अवेयर ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैन किल यूर टाइम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैन किल यूर बिजनेस। ओके, लॉन्ग डिस्कशन मैं मीन्स कभी कभी कुछ लोगों के साथ में बात करता हूँ वो इतना पूरी स्टोरी बताने लगते हैं, मीन्स लाइक मैं तो फेडअप हो जाता हूँ कि एक एक जो शॉर्ट कॉल होने वाला है लाइक वो कॉल आधा घंटा एक एक घंटा चलता है। तो शायद ऐसे कुछ कॉल में आपका टाइम जा रहा है, आपके नजरों के सामने जरूर ऐसे कुछ लोग आए होंगे जो बहुत लॉन्ग डिस्कशन करते हैं, लॉन्ग कॉल करते हैं। ओके, तो उनको कैसे कट किया जा सकता है। अभी मैं कुछ इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ मेरा कुछ बीच में डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनके जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए उसमें से एक टॉपिक था उनका कि लाइक शॉर्ट कॉल कैसे करना है। ये सिखाया जाता है पैसे देके, ओके, ये सीखा जाता है पैसे देके कि शॉर्ट डिस्कशन कैसे करना है, शॉर्ट कॉल कैसे करना है। तो मुझे लगता है हमें भी ये सीखना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी के साथ हम लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, लेजी टाइम कुछ हमारा मीन्स टाइम किलिंग फैक्टर में ये भी आता है, कुछ लेजी टाइम होता है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टाइम अर्न करना है, टाइम को कमाना है, तो हमें टाइम किलर आइडेंटिफाई करने होंगे। शायद जो मैंने मुझे जो लगे वो मैंने यहाँ मीन्स यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किए, शायद इससे भी अलावा आपके कुछ और टाइम किलर हो सकते हैं, लेकिन यू आर द राइट जज फॉर योर ओन फ्यूचर। ओके, फॉर योर ओन बिजनेस एंड फॉर योर ओन ग्रोथ। तो मैं चाहूंगा आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके टाइम किलर कौन है। ओके, आपका टाइम सबसे ज्यादा किन बातों में जाता है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट, होप सो आपके सामने नजर के सामने बहुत सारे टाइम किलर आइडेंटिफाई हुए होंगे। ओके, इस सब प्रिपरेशन में भी टाइम थोड़ा सा जा रहा है, ये भी आज की ये प्रेजेंटेशन का टाइम किलर है। ओके, लेकिन ठीक है, मुझे कुछ आपके साथ बोलने का मौका भी मिल रहा है इसके थ्रू। सो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में मैं यहाँ स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट इज ईट दैट फ्रॉग। ओके, ये एक बहुत ही बढ़िया बुक है जो जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन वो मेरे दिमाग में लाइक ये छप गया है। ओके, इस टेक्निक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लाइक आपको एक लाइक टास्क है, एक टास्क है और आपको कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, आपको एक फ्रॉग को खाना है। ओके, फ्रॉग को मेंढक बोलते हैं, एक मेंढक को खाना है। मैंने ये नहीं आपसे पूछा आप वेज हो नॉन वेज हो, कुछ नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक फ्रॉग को खाना है। ओके, आपको एक फ्रॉग को खाना है, देर इज नो एनी अदर ऑप्शन। तो ये टेक्निक ये कहता है अगर आपको कल कल आपका ये टास्क है, आपको फ्रॉग खाना है, तो डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर एक आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, मुश्किल लग रहा है आपको, आपसे नहीं होगा ऐसे लग रहा है, तो इस काम को एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म कीजिएगा। अगर मीन्स डे टाइम में अगर डे शेड्यूल में अगर देखे तो सुबह जल्दी से जल्दी, ओके, जितना हो सके उतना जल्दी जब अपना वर्क रूटीन आप स्टार्ट करते हो तो आपको जो भी डिफिकल्ट काम लगता है वो फिनिश कीजिएगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में
आपका फ्रॉक क्या है, आपका मेंढक क्या है। ओके, डोंट टेक इट वर्ड वाइज, हाँ, कि लाइक कुछ मेंढक की बात हो रही है वगैरह, ऐसे नहीं है। लेकिन व्हाट इज योर हार्ड टास्क, आपका हार्ड टास्क क्या है, ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ जब भी मैं मिलता हूँ, इवन मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपका जो हार्ड टास्क होता है इस इंडस्ट्री में, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन। वो सबसे हार्ड टास्क हो सकता है और मुझे लगता है कि लगभग 90% लोगों का ये हार्ड टास्क होता है। बहुत बार उनको लगता है कि किसके साथ बात करें, कैसे बात करें, किसको इनवाइट करें, क्योंकि आज की तारीख में तो ऑनलाइन सब शेड्यूल फिक्स है, लेकिन बात किसके साथ करें, कैसे इनवाइट करें। तो मैं चाहूंगा जैसे ही आप अपना पूरा रूटीन खत्म करके काम स्टार्ट करते हो, सपोज वो आपका टाइम लाइक 9 बजे है, 10 बजे है, जो भी है, ओके, जब आपका वर्किंग आवर स्टार्ट होता है तो आपका विद द फुल एनर्जी आप में जब होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो स्ट्रांग विल पावर के साथ होते हैं, और क्योंकि दिन की शुरुआत होती है वो, उस टाइम पे आपको आपका मेंढक खाना है। सो इस टेक्निक को बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग, यानी जो मुश्किल काम है आपका, वो मुश्किल काम आपको एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आप अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इवन मेरा भी यही रूटीन रहता है कि जो भी प्रोस्पेक्टिंग कॉल है, इनविटेशन है, नए प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना है, वो जितना हो सके उतना जल्दी, विद द फुल विल पावर, विद द फुल कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, सुबह जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, एंड मीन्स यू नीड टू चेक कि लाइक उनका शेड्यूल क्या है, शायद उनका कोई ट्रैवलिंग का शेड्यूल है, वो ऑफिस टाइम पे जा रहे हैं, उनका उसी टाइम पे अगर ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे आप मत फोन कीजिएगा, लेकिन आप अपना शेड्यूल ये बनाइएगा, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपका जो चैलेंजिंग टास्क है वो खत्म करना है। ये टेक्निक और एक बहुत अच्छी बात कहता है, आप अपने दिन के डेली 3 इंपॉर्टेंट गोल फिक्स कीजिएगा। ओके, ये टेक्निक कहता है यहाँ आपके दिन के डेली 3 इंपॉर्टेंट गोल फिक्स कीजिएगा जो आपके ड्रीम की तरफ आपको लेके जाए, डेली 3। ओके, और वो 3 गोल आपको सुबह जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं। मीन्स आपका पहला टास्क ये होना चाहिए, उसको सुबह जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे वो 3 काम होने चाहिए। शायद आपके साइड साइड ग्रुप में किसी का मीटिंग है, शायद कुछ इनविटेशंस देने हैं, और कुछ किसी का प्रेजेंटेशन, आपका मीन्स जो आपका एलओबी ग्रुप है वहां आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना है, या आपने आइडेंटिफाई किए कि लाइक ये आपके आज की तारीख में, आज के दिन में 3 इंपॉर्टेंट टास्क है, तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए सुबह जल्दी से जल्दी आप उनको खत्म करो। तो डेली प्लान 3 इंपॉर्टेंट गोल। ओके, और उसको ईट दैट फ्रॉग टेक्निक ये कहता है सुबह जल्दी से जल्दी खत्म करो, जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा है उसको पहले खत्म करो। तो देखिए ना, अगर ये टास्क आपको है, ओके, भगवान ना करे ये टास्क किसी को मिले वो मेंढक खाने का, कुछ चिकन बिरयानी खाओ, तंदूर खाओ, कुछ वेज बिरयानी, पाव भाजी वगैरह ये खाओ, ये मेंढक कुछ खाने की चीज नहीं है। ओके, तो जो भी अगर ये टास्क आपको मिलता है तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो और पूरा दिन एंजॉय करो ना। ये सिंपल है लॉजिक इसके पीछे, जल्दी से जल्दी उसको खत्म करो जो आपको डर लग रहा था। और देखिए ना, अगर कोई उसको मीन्स मेंढक खाना ही है और वो सुबह नहीं खा सकता, तो रात तक 12 बजे तक वो मेंढक के बारे में ही सोचेगा, और उसको फोर्सफुली वो खाना पड़ेगा एंड में। ओके, तो उससे अच्छा है कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, पूरा दिन वो जो चाहिए वो एंजॉय कर सकता है, सिंपल लॉजिक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ईट दैट फ्रॉग। नेक्स्ट, that is work on saying no. This is most amazing. ओके, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, दैट इज वर्क ऑन सेइंग नो। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। व्हेन यू आर सेइंग यस टू समथिंग, ओके, व्हेन यू आर सेइंग यस टू समथिंग, ऑटोमेटिकली यू आर सेइंग नो टू समथिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत लोगों को आदत होती है कि वो ना नहीं बोल सकते। ओके, वो हाँ 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 बोलते जाते हैं। और एक डेंजर कैटेगरी ये भी है, कुछ लोग हाँ बोलते करते कुछ नहीं है। अगर आप हाँ बोल रहे हो और आप यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दैट, तो इट मीन्स यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट, यू आर लूजिंग योर कैरेक्टर। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आप क्या होता है, वो इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ हाँ 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 सब करेंगे, ये करेंगे, इसका भला करेंगे, उसका भला करेंगे, ये सब चालू रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ हाँ हाँ बोल रहे हो, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको ऑटोमेटिकली ना बोल रहे हो। ओके, तो यू नीड टू प्रैक्टिस सेइंग नो, और उसको भी प्रोफेशनली नो कहा जा सकता है। पीपल विल अप्रिशिएट दैट।
ओके, सिर्फ ना कहने का तरीका आपका सही होना चाहिए, लेकिन ना कहना बहुत जरूरी है। when what is not important is already disciplined into your time, what is important will never find time in your life। अगर जो important नहीं है वो आपके शेड्यूल में आ जाता है। ओके, क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल रहे हो, आपको हाँ बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो आप। ओके, तो लाइक जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अगर आप हाँ बोल रहे हो, ओके, तो अपने आप जो इम्पोर्टेंट है वो ना में चला जा रहा है, वो अपने आप वहां से निकल जा रहा है। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा। बहुत सारी मीन्स बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग ज्वाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर भी वो पूछते हैं कि सर वो डीएलसीपी का एड्रेस किधर है वो बताओ ना। तो आपके पास सिंपल आंसर होना चाहिए कि अरे भाई वो एप्लीकेशन में है, आप उनको गाइड करो एक अच्छी तरह से, उनको सिखाओ एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, वहाँ क्या कहाँ आपको देखना है, वहाँ कहाँ से आपको नंबर्स मिलेंगे, वो आपको वहाँ देखना है। नहीं तो आप सभी मीन्स आप ही लगे पड़ोगे, आप सभी को यस 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 बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ तो बातें है जहाँ अपने आप ना हो रहा है। ओके, तो मैं चाहूंगा यू शुड वर्क। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ये प्लान आगे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना पड़ेगा। सो वर्क ऑन सेइंग नो। पैरेटो प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। पैरेटो प्रिंसिपल इसको 80-20 रूल भी कहता है। ओके, 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल ये कहता है जहां से आपको बिजनेस आता है, ओके, आपको मीन्स लगभग 80% जहां से आपको बिजनेस आता है वहां आपका सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जहां से आपको 80% बिजनेस आता है वहां सिर्फ आपका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वहां सिर्फ 20% ध्यान रहता है आपका। और जहां से 20% बिजनेस आता है, लगभग आपका सबसे ज्यादा 80% टाइम वहां 20% बिजनेस में जाता है। तो अगर हमें बिजनेस को इंक्रीज करना है, हमें बिजनेस को और आगे लेके जाना है, तो हमें 20% पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, जहां हम लोग 20% सिर्फ फोकस कर रहे हैं और वहां से 80% रिजल्ट आ रहा है, वहां थोड़ा सा और हम लोगों ने इफेक्टिवली फोकस किया तो शायद वो 180% वहां से बिजनेस आ सकता है। वहां कैसे थोड़ा सा लाइन अप करना है, वहां क्या अच्छी तरह से डेलीगेशन वर्क करना है, वहां कैसे लीडरशिप बिल्ड करनी है, वहां क्या कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करने हैं, अगर ये आपने अच्छी तरह से सोचा तो आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये प्रिंसिपल यही कहता है जहां से आपको 80% बिजनेस आता है, शायद आपका 10 लाख पीवी हो, शायद 1 लाख पीवी हो, या शायद 10,000 पीवी हो, लेकिन आप खुद एनालिसिस करके देखिएगा, जहां से आपको 80% पीवी आ रहा है वहां आपका ध्यान सिर्फ 20% है। ओके, और अगर इसको इंक्रीज करना है तो 20% में और सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सकता है, वहाँ कुछ अप्रिसिएशन के सिस्टम इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन चैनल डेवलप किए जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वहाँ की जा सकती है जहाँ से और ये बिजनेस और बढ़े। ओके, नेक्स्ट, that is at 100% the way mentor taught। ओके, बहुत बार हम लोग बोलते हैं ही इज माई ग्रेट अपलाइन, ही इज माई मेंटोर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि फिर अगर आप इतने ग्रेट अपलाइन के साथ हो, इतने ग्रेट मेंटोर के साथ हो, तो वो जो कह रहे हैं वो क्या आप कर रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का मन में हंसी अपने आप ही आई होगी, क्योंकि वो तो बोलने के लिए वो बोल देते कि ही इज माई ग्रेट अपलाइन, ही इज माई मेंटोर। मेंटोर वो शख्स होता है, अगर वो कुछ बात बोल रहा है तो यू शुड नॉट क्वेश्चन ऑन दैट। ओके, आपको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए। बिकॉज सिस्टम ये कहता है इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, और इस बिजनेस की ये खासियत है, अपलाइन जो आपका कैपेबल ग्रोइंग अलाइंड अपलाइन है वो हमेशा आपके ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ही विल ऑलवेज थिंक अबाउट योर ग्रोथ। ओके, ही मेंटोर जो पर्सन है, ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। आप जो अभी फेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी सभी चैलेंजेस से वो गए हैं। ओके, बहुत बार कुछ लोगों के साथ मेरी काउंसलिंग मीटिंग होती है, वो बोलते हैं सर आपने हमें अच्छी तरह से गाइड किया, ये मैंने बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ यू आर नॉट माई फर्स्ट केस, ऐसे आज तक 1000 लोग आके गए हैं।
तो मेरे लिए आसान है आपको गाइड करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत आज तक लगभग 1000 बार ये प्रैक्टिस मैं कर चुका हूँ। ओके, तो अगर आप किसी के मेंटरशिप आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कीजिएगा। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस मेंटरशिप को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि एक्ट 100%। ओके, वो बोलने के लिए सिर्फ मेंटर वो फिर फायदे का नहीं है, अगर उसके वर्ड आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट इज रियल मेंटरशिप। और वो ऐसा शख्स है जो उसको पता है आपके जीतने में उसकी जीत है और आपके हार में भी उसकी हार है। ओके, तो ही विल ऑलवेज गाइड यू, तो उसको एक्शन में लीजिएगा विदाउट एनी क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी क्वेश्चन। इस बिजनेस में कुछ लाइक बीमारियां लग जाती है, आप मीन्स इनिशियल स्टेज में तो सब लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थोड़ा 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 तो उनकी जैसे जैसे ग्रोथ होने लगती है तो वो बिल्कुल वो सुनने के मूड से बाहर आ जाते हैं। ओके, उनका फिर खुद का थॉट प्रोसेस चालू होता है, नो डाउट खुद का थॉट प्रोसेस होना ही चाहिए, लेकिन दिस इज बिजनेस ऑफ टोटल डुप्लीकेशन। टोटल डुप्लीकेशन का सिस्टम है, आपको अलाइन रहना पड़ेगा, जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ अलाइन रहना पड़ेगा, आपका जो भी मेंटरशिप में है उनके साथ अलाइन रहना पड़ेगा, तो ही सीखने का मौका बनेगा, और जब ही सीखने का मौका बनेगा तभी जीतने का भी मौका बनेगा। ओके, सो एक्शन में लीजिएगा मेंटरशिप को, वो कहने के लिए स्टेज पे मेंटरशिप वो फायदे की नहीं है, उसको एक्शन में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो क्या, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्क ऑन प्रायोरिटी। ओके, यहाँ में कुछ एक पुरानी टेक्निक है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ओके, वर्क ऑन प्रायोरिटी, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो कुछ प्रायोरिटी भी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी कैसे फिक्स की जाती थी पहले? ओके, मीन्स ये बहुत पुरानी थ्योरी है, वहां पहले क्या प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती थी, कुछ लोग आइडेंटिफाई करते थे अर्जेंट क्या है, अर्जेंट को सिंपल सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था कि हाउ सून डज इट मैटर। ओके, लाइक मीन्स अभी करना कितना जरूरी है, अर्जेंट है क्या, लाइक अभी करना कितना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, हाउ मच डज इट मैटर, वो कितना मीन्स अगर मैं करता हूँ वो तो उसका कितना फायदा होगा, हाउ हाउ मच डज इट मैटर। लेकिन अभी जो रिसेंट थ्योरी के ऊपर काम किया जाता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वहां कहा जाता है सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है मीन्स हाउ लॉन्ग डज इट मैटर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और हमारे नेटवर्किंग के लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। लाइक किसी को प्रोडक्ट देना है आज की तारीख में, ओके, वो आपको मीन्स आइडेंटिफाई करना है कि वो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या है। ओके, और आज की तारीख में आपके सामने एक एक लीडर को मिलना है, एक काउंसलिंग मीटिंग करनी है किसी आपके जो अपकमिंग लीडर के साथ, वो क्या आता है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंट चीज ऐसी होती है जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद आज की तारीख में नहीं है, या मीन्स आज की तारीख में अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये सिग्निफिकेंट ऐसी चीज होती है जिसको लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, आज की तारीख में आप भी देखोगे जहां जहां लीडरशिप ग्रो हो रही है, ओके, उस टाइम पे उनके मेंटर जो भी है उन लोगों ने उनको टाइम दिया, वहां कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट हुई, इसके लिए वो लीडरशिप ग्रो कर पाई, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस था। ओके, दैट टास्क वाज सिग्निफिकेंट। ओके, वो सिग्निफिकेंट टास्क था, इसलिए आपको सिग्निफिकेंट जो चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बातें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाया व्हाट इज सिग्निफिकेंट थिंग्स। नेक्स्ट, बिल्ड पीपल विद द डेलीगेशन। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना है ना, अगर हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारे दिमाग में होता है, बहुत लोगों के दिमाग में होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर कुछ भी प्रेजेंटेशन है तो मैं करूंगा, कुछ डेमोस्ट्रेशन है तो मैं करूंगा, इस मीटिंग को मैं लीड करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया वहां तो काम बिगड़ेगा या शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना रिजल्ट नहीं आएगा। अरे बाबा, क्या फर्क पड़ता है, आपको डेलीगेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज द टाइम, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई द टाइम, आपको डेलीगेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप दैट इज यू मस्ट ट्रस्ट पीपल। ओके, आपने देखा होगा हम लोग बहुत नए नए स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं मीटिंग में, क्या आपको लगता है हम लोगों को सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं लगता। ओके, क्योंकि हमें भी पता है हमारा पहला प्रेजेंटेशन कैसा था।
ओके, शायद आज की तारीख में जो लोग कर रहे हैं उनसे बदतर हमारा प्रेजेंटेशन था, लेकिन आज इतने साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। ओके, लेकिन थैंक्स टू दैट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने विश्वास दिखाया हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए। ओके, हमें मौका दिया प्रेजेंटेशन करने के लिए, लीड करने के लिए। अगर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया होता, अगर वो स्टेज हमें नहीं मिला होता, अगर वो मौका हमें नहीं मिला होता, तो शायद वो स्किल हमारा कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। तो आपको भी ये डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। इवन छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कुछ स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, जो फाउंडेशन मीट्स की स्लाइड्स वगैरह होती है, वो पहले इनिशियल स्टेज में मीनल जी सब ये करती थी। ओके, लेकिन आज की तारीख में वी हैव डेलीगेटेड दैट। ओके, किसी को वो काम करने के लिए दिया है, इसलिए आपको टाइम बाउंड लिमिट दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे 1 तारीख को शाम को, रात को लगभग 11:30-12 बजे तो किसी भी हाल में आपको जो अचीवर्स है, जो फास्ट टारगेट पर्सन जिन्होंने कंप्लीट किया है, जो न्यू जिनका रिकग्निशन है, अचीवर्स है, उनके नाम आपको जल्दी से जल्दी 1 तारीख को रात को भेजने हैं किसी भी हालत में। अगर कुछ आपका मीन्स मेपा एक्टिविटी चल रहा है तो ठीक है, आप दूसरे दिन भी भेज सकते हो 10 बजे से पहले, लेकिन आपको वो टाइम लिमिट दिया है। क्यों? क्योंकि वो काम हम लोगों ने डेलीगेट किया है। अगर वो मिनल जी उसी काम में लगातार रहती मीन्स करती बैठी तो 4-5 घंटे तो वो पूरा उनका टाइपिंग में ही चला जाता। ओके, तो डेलीगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिल्ड लीडर। दिस इज द ओनली वे यू कैन बिल्ड लीडरशिप। आप डेलीगेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। दिस दिस विल रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा, कुछ स्किल लगता है उसको, क्योंकि मीन्स एक खुद के इसमें आपको सोचना पड़ेगा, नहीं ये पर्सन भी मेरे जैसे कर सकता है, शायद मेरे से बेहतर कर सकता है। ये सोच आपको अपने में डेवलप करनी पड़ेगी, बाद में वो डेलीगेशन होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लीडरशिप हो बिल्ड होगी तो ही आपको बिजनेस को ड्राइविंग फोर्स मिलेगी। ओके, बिकॉज लीडर्स ऑलवेज ड्राइव द बिजनेस। इसलिए आपको डेलीगेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी एक्टिविटीज डेलीगेट कीजिए, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बिकॉज दिस इज ऑल टीम वर्क। आपने ये भी देखा होगा सक्सेस सेमिनार। सक्सेस सेमिनार हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता था, लगभग 800 से लेके 1000 लोग उस सेमिनार को अटेंड करते थे। और आज की तारीख में इनिशियल स्टेज में आई यूज टू हैंडल दैट सेमिनार। मेरे साथ कुछ कोर लोग भी होते थे, लेकिन मैं लीड करता था वो सब हैंडल करने के लिए। मैंने वो डेलीगेट किया मीनल जी को। नाउ मीनल जी शी इज हैंडलिंग टोटल सेमिनार, इसलिए मैं फ्री हो पाया। दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अगर आपका बिजनेस पार्टनर इसमें इन्वॉल्व है तो आपके बिजनेस पार्टनर को भी कुछ ना कुछ चीजें आप डेलीगेट कीजिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के थ्रू आप लीडरशिप बिल्ड कर पाओगे। हमने क्या किया पूरे इवेंट के लिए, इवेंट मैनेजमेंट टीम क्रिएट की, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इवेंट मैनेजमेंट टीम। इसमें से बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ है, मिस्टर लीमा है, अनुप्रिया है, मयूर होगा, बहुत सारे लोग अभी, सब लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ, लेकिन वो सब लोग इतना इंडिपेंडेंटली इवेंट मैनेज करते हैं। मैं जरूर आई कैन सी कि लाइक वो अपने लेवल पे ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉल पे इवेंट इंडिपेंडेंटली मैनेज करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं ईएमटी का पार्ट हुआ करता था। मेरे अर्ली करियर में मैं इवेंट मैनेजमेंट टीम का पार्ट हुआ करता था, तब से मेरे दिमाग में बैठ गया था एक दिन मैं भी अपने खुद के इवेंट्स ऐसे करूंगा। तो आज की तारीख में हम लोगों ने क्या किया, डेलीगेशन किया। ओके, आपको डेलीगेशन पे काम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर टाइम। अगर आप टाइम कमाना चाहते हो तो आपको डेलीगेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलते ना, खुदा राखे आपको, आपका सब भला होगा, क्योंकि आप अकेले लीडर होगे आपके टीम के, आप अकेले हीरो होगे, आपके हीरोइन होगे आपके टीम के, बाकी दूसरे कोई नहीं आपके सामने। तो पूरा जिम्मा आपके सामने आएगा। वो मराठी में कहावत है ना, एका खांबाचा तंबू। ओके, वैसी हालत हो जाएगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए डेलीगेशन के ऊपर काम कीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर टाइम मल्टीप्लीकेशन, फॉर टाइम ग्रोथ। नेक्स्ट, परचेस टाइम। क्या आपने ये सीखा है? आपने आपने ये सोच मीन्स देखा होगा, यू कैन परचेस प्रॉपर्टी, यू कैन परचेस शेयर्स, यू कैन परचेस कार, लेकिन टाइम परचेस करना अभी कभी आपने सोचा है? यस, यू कैन परचेस टाइम ऑल्सो। कैसे करते हैं टाइम परचेस? इफ यू आर यूजिंग टूल्स, यू आर सेविंग द टाइम। ओके, तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं बोलते नहीं टूल्स वगैरह की क्या जरूरत है, अभी वो टाई लेने की क्या जरूरत है, वो ब्लेजर लेने की क्या जरूरत है। वो लोग, उनकी सोच ऐसे ही रहती है और वो ग्रो नहीं कर पाते। अगर आपने कुछ, ये बोलते हैं ना, ये कुछ टूल्स है ये बिजनेस के लिए, लेकिन अगर ये आपने परचेस किए
तो आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी, टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिव टाइम बढ़ेगा, आपका रिजल्ट इंक्रीज होगा, आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यू आर यूजिंग द टूल्स। और सबसे छोटी छोटी गलती लोग स्टार्ट कर देते, दे आर नॉट यूजिंग द टूल, दे आर नॉट इन ड्रेस कोड। मीन्स किसी को ब्लेजर, आज ब्लेजर कितने का आता है ऑन एवरेज? 1250 रुपए, 1300 रुपए से लेके 20-30 हजार रुपए तक आता है। जो भी आपका बजट आपको अलाउ करता है, यू शुड वेयर अ ब्लेजर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि उससे जो रिजल्ट आता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, और विदाउट यूजिंग द टूल्स आपको जो रिजल्ट आएगा वो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। परचेस एप्लीकेशन, और जो हमारे जो मेंटोर है MWW, वहाँ एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। इवन बहुत सारे नेटवर्किंग के एप्लीकेशन है जो आपको एजुकेट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए, वो आप एप्लीकेशन परचेस कर सकते हो। परचेस जूम एप्लीकेशन, वो जो फ्री का जूम एप्लीकेशन है जहाँ 40 मिनट्स का लिमिट है, दैट विल नॉट गिव यू प्रोफेशनल अप्रोच। तो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 700 से लेके 1000-1200 तक वो 100 लोगों का जूम एप्लीकेशन आता है 1 मंथ वैलिडिटी के साथ, उसको आप परचेस कर सकते हो। अगर वो जूम एप्लीकेशन आपने परचेस किया ना, तो इट इज लाइक परचेसिंग टाइम। परचेस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेस, परचेस इवेंट टिकट्स, अगर आप ये परचेस करते हो तो इट इज लाइक परचेस, यू आर परचेसिंग द टाइम, क्योंकि इसको आप टाइम मल्टीप्लिकेशन में डाल रहे हो। आज के में देखिए ना, आपके आजू बाजू में बहुत सारे आपके भी अपलाइन होंगे जिनके आज हम लोग जब भी बहुत बड़े बड़े इवेंट करते थे, ऑफलाइन इवेंट, तो उनके कम से कम 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग होते थे, और बिलीव मी उनके ही चेक सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा टिकट परचेस होती है। ओके, उनके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा टिकट परचेस होती है, तो एफर्ट्स वहां मल्टीप्लाई होता है, वहां टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। सो यू कैन परचेस द टाइम, दिस इज वन ऑफ द सोर्स टू अर्न टाइम, यू कैन परचेस द टाइम। दिस इज ऑल्सो वंडरफुल मॉडल। ये एक मॉडर्न थिंकिंग दिखाता है कि हाउ यू कैन मल्टीप्लाई टाइम। जो टाइम मल्टीप्लायर होते हैं वो कैसे सोचते हैं, जो टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनकी सोच क्या होती है, उनका पूरा थॉट प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है। ओके, इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छी तरह से। फर्स्ट आइडेंटिफाई द टास्क। ओके, यानी काम क्या है एग्जैक्टली वो पहले देखते हैं। हाँ, जो टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सभी के पास 24 घंटे है। ओके, 24 घंटे भी मैं पूरे नहीं बोलूंगा, हमारे एक्चुअली प्रोडक्टिव घंटे हमारे पास 14 ही होते हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। एक 7 घंटा लाइक एक साउंड स्लीप, एंड एक 3 घंटा आना जाना खाना पीना सब। ओके, तो एक प्रोडक्टिव टाइम हमें 14 घंटे होते हैं। तो लेकिन टाइम मल्टीप्लायर यानी टाइम को मल्टीप्लाई करने वाले लोग हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है वो जरा देखिए। दे थिंक ऑन टास्क, पहले वो काम के बारे में सोचते हैं, उसको वो फिर से कैटेगराइज करते हैं कि क्या वो एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, या कोई यानी वो करना जरूरी है क्या। ओके, एलिमिनेट यानी मीन्स नकार भी सकते हैं उस काम को वो। ओके, अगर वो करना ही है काम, ओके, अगर एलिमिनेट नहीं हो सकता वो काम, तो वो सोचते हैं कि क्या उसको ऑटोमेट किया जा सकता है क्या। ऐसे कुछ चीज की जा सकती है कि जिसको वो ऑटोमेट किए, ऑटोमेशन पे लेके आ सकते हैं हम लोग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की नेक्स्ट फेज रहेगी, जहां हम लोग हमारा पूरा बिजनेस ऑटोमेटिक लेवल पे लेके जाएंगे, ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। या आगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको ये ज़्यादा सुनाई देगा, शायद आने वाले कुछ महीनों में, कि आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरा ऑटोमेशन के ऊपर लेके जा रहे हो। ओके, यानी आपके कुछ फेसबुक फनेल से आपको कुछ लीड जनरेट हो रही है, उनको डायरेक्टली मेल जा रहा है, उनकी इंक्वायरी फुलफिल हो रही है, उनको जो रिक्वायर वीडियो वगैरह है उनको वो भेजा जा रहा है, उनको फॉर्म्स पूरा फिलअप करने के लिए भेजा जा रहा है, पूरा ऑटोमेशन हो सकता है। और क्या मार्केट में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस है। तो ये जो टाइम मल्टीप्लायर्स होते हैं, जो जो टाइम को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, वो हमेशा सोचते हैं काम के बारे में, उसको ऑटोमेट कैसे किया जाए। उनकी नेक्स्ट थिंकिंग होती है कि लाइक डेलीगेट कैसे किया जा सकता है उसको। ओके, डेलीगेट नहीं यानी अगर मीन्स मुझे करने से बजाय क्या मैं वो किसी को वो काम डेलीगेट कर सकता हूँ क्या, मैं किसी को दे सकता हूँ क्या वो। ओके, वो सोचते हैं। ओके,
आप देखिए, पहले काम के बारे में सोचते हैं, बाद में उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है क्या उसको करना भी जरूरी है क्या, वो भी एक बार वो सोचते हैं। अगर करना जरूरी है तो उसको ऑटोमेट किया जा सकता है क्या, उसके बारे में वो सोचते हैं। अगर ऑटोमेट कर रहे हैं तो भी उसको किसी को डेलीकेट किया जा सकता है क्या, वो किसी को दिया जा सकता है क्या, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद विद द चार्जेस जो भी है। ओके, और वो अगर मुझे करना है तो क्या अभी करना है या बाद में करना है, वो भी उनका सोचना होता है। ओके, अगर अभी करना है तो वो अर्जेंट लेवल पे उसको लेके जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल पे लेके जाते हैं। अगर बाद में करना है देन दे प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द पर्पस, जानबूझ के उस काम को वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ओके, यानी थोड़ा सा मीन्स बाद में करेंगे, वो जानबूझ के करते हैं। मीन्स वो कुछ लोगों को आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, ऐसी आदत, वो पर्पजली दे प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द पर्पस, क्योंकि उनको दूसरा काम कुछ सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट अर्जेंट लगता है, इसलिए उस काम को वो बाद में करने की लिस्ट में लेके डालते हैं, जिसको हम लोग पार्किंग बोलते हैं। ओके, तो ये थॉट मॉडल होता है, जो टाइम मल्टीप्लायर होते हैं उनका ये थॉट मॉडल होता है। जैसे हमने देखा टास्क, एलिमिनेट, एटोमेट, डेलीगेट, अगर मुझे ही करना है तो अभी करूं या बाद में, या प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द पर्पस, दिस इज ऑल्सो मॉडर्न थिंकिंग। सम टिप्स, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फोकस ऑन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज, जिसके थ्रू आपको एक इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जिसमें आएगा प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन कॉल, कनेक्ट टू द सिस्टम। सिस्टम यानी क्या, जहां कहीं भी आपका डेमोस्ट्रेशन चल रहा है, जहां भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग चल रही है, जैसे हमारी एवरी मंडे, वेनसडे, फ्राइडे को शाम को शार्प 7 बजे बहुत ही अच्छे बेहतरीन स्पीकर, एक अच्छी टीम क्रिएट की है मीनल जी ने, जो वो पूरा प्रोग्राम लीड करती है। उसमें आप उनको कैसे पार्टिसिपेट कराते हैं, MWW के कुछ एक्टिविटीज होती है, वहाँ कैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं आप। संडे का जो भी हमारा डेमोस्ट्रेशन सेशन होता है, वहाँ आप लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, ये आपको देखना है। क्योंकि सिग्निफिकेंट एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी आज की तारीख में आप करोगे लेकिन आपका टुमारो फ्रीडम के लिए खुलेगा। ओके, जहां आप ज्यादा टाइम कमाओगे आगे जाके। ओके, सोशल मीडिया फोन का ब्रेक लेने की आदत डालो। ओके, शायद ये सोशल मीडिया फोन ये पहले 8-10 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था। ओके, मोबाइल वगैरह इतना ज्यादा नहीं था। ओके, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया में लोग इतने ज्यादा उलझ रहे हैं। ओके, नो मीन्स नो प्रॉब्लम, अगर ये आपको हेल्प कर रहा है बिजनेस के लिए तो दैट इज ओके, लेकिन अप टू व्हाट एक्सटेंड आपको उसकी आदत, मीन्स अप टू व्हाट एक्सटेंड उसको कैरी करना है। तो मैं, जैसे लोग कुछ उपवास करते हैं ना, तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप कभी कभी ना वो फेसबुक का उपवास कीजिएगा, व्हाट्सअप का उपवास कीजिएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि मेरा व्हाट्सअप का उपवास चल रहा है। तो बहुत लोगों का जैसे लाइक सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, वैसे वो स्क्रीन पे पहले व्हाट्सअप के मैसेज देखना स्टार्ट करते हैं। मीन्स लाइक कितने लाइक बुरी तरह से हम लोग इसमें उलझ गए हैं। तो शायद ये कुछ टाइम किलिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है हमारी है, वो भी आप देखिए। प्रोडक्टिव डाउन टाइम, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज दैट प्रोडक्टिव डाउन टाइम? इसका मतलब है आप बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज करते हो, वहां आपको एक बीच में टाइम मिलता है। ओके, लाइक यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम पुणे टू सातारा। ओके, तो आपको पता है 2 घंटे बीच का टाइम है, तो यू शुड प्लान दैट 2 आवर्स टाइम। आपको पहले से प्लान करके रखना चाहिए। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो आपको उस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो। ओके, मिस ऐसे आप गाड़ी पे निकल गए या गाड़ी गाड़ी से जा रहे हो आप, जो भी हो रहा है वो फोन कॉल आ रहे हैं, ऐसे नहीं। आप, मैं चाहूंगा उसको प्लान कीजिएगा। मीन्स आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो, उसके बीच में, उसके बाद में आपको कुछ एक खाली समय मिलता है। ओके, उसको हमने प्रोडक्टिव यूज करना है। उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रोडक्टिव डाउन टाइम। ओके, 5 सेकंड एंड 2 मिनट रूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 सेकंड रूल ये कहता है अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, ओके, कुछ भी डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो 5 सेकंड में लेने की आदत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ओके, हर एक की हालत यही होती है कि उठते समय ऐसे लगता है कि और 10 मिनट सो जाओ, एक आधे घंटे के बाद में उठता हूँ वगैरह। तो बोलते ना 5 4 3 2 1 करके आपको वो 5 सेकंड में कुछ डिसीजन लेना है। शायद उठना है तो भी आपको उठना है, अगर नहीं उठना आपको तो खुद को बता के सोना है कि मैं नहीं उठूंगा। वो गिल्ट फीलिंग में जाना जरूरी नहीं है।
कि मैं नहीं उठा, मैं नहीं उठ पाया, वो गिल्ट फील, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गिल्ट फीलिंग कि मैं नहीं उठ पाया, मैं नहीं उठ पाया। ठीक है, अगर आप सोए 7 बजे तक सोए, 5 बजे उठना था, 7 बजे तक सोए, 8 बजे तक सोए, वो आप अपने मर्जी से सोए, वो गिल्ट फीलिंग में नहीं जाना है। इसलिए प्रैक्टिस दिस 5 सेकंड रूल। ओके, किसी भी डिसीजन को 5 सेकंड में लेना, उसकी प्रैक्टिस की जाए। इवन 2 मिनट रूल क्या कहता है, कुछ भी छोटे छोटे घर में से कुछ भी काम होते हैं ना, वो 2 मिनट में आपको खत्म करने की मीन्स आदत डालिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे यहाँ से उठ के टीवी का रिमोट लेना है, ओके, हार्डली मुझे लाइक 40 सेकंड लगेंगे, लेकिन वो मुझे खत्म करना है। ओके, वो मैं किसी को बोलूंगा नहीं, मैं जाके लेके आऊंगा, शायद फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालनी है, उसका मुझे कितना 50-60 सेकंड लगेंगे, वो मैं करूंगा। यानी 2 मिनट में खत्म करने वाले काम आपको खत्म करने। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट में। ओके, व्हाट आई बिलीव, टाइम मैनेजमेंट ऐसे कुछ होता ही नहीं है। ओके, टाइम मैनेजमेंट के बजाय आप खुद को बोल सकते हो दिस इज योर सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट है, आपके कुछ इमोशनल डिसीजन की ये मैनेजमेंट है। ओके, अगर आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हो तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाती है। ओके, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो तो उसी के थ्रू आप टाइम को कमा भी सकते हो। ओके, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो दिन के, और अगर आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा आपका काम 1000 घंटे हो रहा है। यू आर अर्निंग टाइम। ओके, लेकिन उसको इफेक्टिव वे में कैसे लीड करना है, उस ग्रुप को कल्चर कैसे डालना है, कैसे, क्या कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करने, क्या मीन्स, क्या आपका मीन्स माइंडसेट होना चाहिए, ये आपको आपके ग्रुप को पूरा सिखाना पड़ेगा। एंड दिस विल स्टार्ट विथ यू। सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो आगे जाके आपको टाइम कमा के देगा। इस कोरोना में हमें और एक सिखा दिया कि घर है ना, वर्स्ट टू वर्स्ट 10-20-30 हजार में चल जाता है। ओके, 10-20-30 हजार में घर चल जाता है, ये हमें एक कोरोना ने सिखा दिया। लेकिन टाइम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपके पास एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपको एक अच्छे लेवल पे जीने के लिए, जीतने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम होता है तो ही आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे डैडी के बारे में, अगर मैं शायद लास्ट टाइम उनके साथ नहीं रहता, अगर मैं उनके साथ नहीं रहता तो वो गिल्ट मेरे मीन्स कभी मीन्स शायद मैं मर्सिडीज लूँ, खुद का चार्टर्ड प्लेन लूँ, तभी कभी भी वो मीन्स मेरे दिमाग से कभी नहीं जा सकता था। लेकिन थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री कि ये मेरे साथ टाइम फ्रीडम थी। ओके, जिसको मैं आज़ादी बोलता हूँ। ओके, मेरे पास हमेशा टाइम फ्रीडम था, जिसके वजह से मैं मेरी लाइफ एंजॉय कर सका। आज़ादी का मतलब क्या, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम। अगर आप अच्छी तरह से नेटवर्क बिल्ड करते हो, अच्छी लीडरशिप आप डेवलप करते हो, तो ही तो ही आप टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो और टाइम कमाया जा सकता है। ओके, टाइम कैसे कमाया जा सकता है, कुछ मैंने बातें आज आपके साथ शेयर की। फॉर एग्जांपल, आपको टाइम किलर आइडेंटिफाई करने हैं, टाइम का शेड्यूलिंग आपको चेक करना है, कहाँ एम्प्टी समय आपको मिलेगा वहाँ आपको देखना है। इवन मैंने आपके साथ वो थॉट एक टाइम मल्टीप्लायर का मॉडल शेयर किया था। वो मॉडल क्या बताता है कि अगर कुछ काम शायद आपको एलिमिनेट करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, कुछ काम आपको डेलीगेट करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, आपको ना कहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत लोग जो बोलते हैं मेरे एक ही ग्रुप चल रहा है, 2 ही ग्रुप चल रहा है, क्यों पता है, आप उसमें उलझ गए हो, वहां आप ना नहीं बोल रहे हो। ओके, आपको मीन्स वो फियर ऑफ लॉस है कि उनको बुरा लगेगा, मीन्स वो लोग नहीं, मीन्स आगे नहीं टिक पाएंगे। नहीं, देर इज नेचुरल लाइफ, देर इज ऑलवेज नेचुरल लाइफ। पीपल शुड लीड दिस बिजनेस विद देयर ओन लीडरशिप। सिर्फ आपके जाने से काम हो रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, और अगर आपको विड्थ डेवलप करनी है तो आपको ना कहना बहुत जरूरी है। तो कल्चर भी आप ये ग्रुप में बना मीन्स बिल्ड कर सकते हैं ना, कि वो टेम्पररी हाँ कहने से अच्छा है कि मैं ना बोल रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ
कि आप खड़े हो जाए। बिकॉज सी एज अ लीडर आपका इंटेंशन ये होना चाहिए आपके ग्रुप को बिल्ड करना, उनको इंडिपेंडेंट करना, यानी उनको खुद को कैपेबल करना, उनके खुद के डिसीजन लेने के लिए। ये अगर आप कर पाए तो ही आप टाइम को कमा पाते हो, टाइम को अर्न कर पाते हो। नहीं तो क्या होगा, आपको 5 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए, जो काम आप शुरू में करते थे वही काम अभी भी आप कर रहे हो। ना ही आपके पास फैमिली के लिए टाइम है, ना ही आपके वाइफ के लिए टाइम है, ना ही आपके पास बच्चों के लिए टाइम है। तो दिस इज नॉट एट ऑल नेटवर्किंग, दिस इज नॉट एट ऑल नेटवर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, एक आपको 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आपके पास एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर विद द बेस्ट कंपनी ऑफ द इंडिया, वी आर विद द प्रूवन सिस्टम की जो आगे जाके ग्रो कर रही है, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। यू शुड शो टू लाइक पीपल यू आर हैविंग टाइम, यू आर एंजॉइंग टाइम विद द फैमिली, यू आर हैविंग क्वालिटी टाइम। ये क्वालिटी टाइम होगा अगर आपने अच्छी तरह से लीडरशिप बिल्ड की। तो दिस विल स्टार्ट विथ यू। ओके, आज की तारीख में भी अभी भी आपको अपलाइन की जरूरत है, आपका एक अच्छा लेवल है, आपका इनकम अच्छा है, और फिर भी अगर आपको अभी अपलाइन की जरूरत है तो शायद आप कुछ गलत मैसेज दे रहे हो आपके ग्रुप को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपलाइन के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जरूर कनेक्शन होना चाहिए। शायद आपका 1 लाख का चेक हो या 1 करोड़ का चेक हो, वो कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डिपेंडेबिलिटी, आप कितने डिपेंड हो। अगर वो डिपेंडेबिलिटी है आपकी, तो बिजनेस आपका खतरे में है। आपको टाइम फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो स्टार्ट विथ यूरसेल्फ, बी इंडिपेंडेंट, बी स्ट्रॉन्ग लीडर, और वही कल्चर आप अपने ग्रुप में पास कीजिएगा, तो ही आई कैन एश्योर यू यू विल एंजॉय दिस बिजनेस। बिकॉज टाइम फ्रीडम ये बहुत ही बड़ी देन है इस बिजनेस की। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको लाइफ जीने के लिए, आपको लाइफ में जीतने के लिए बहुत सारा टाइम मिले, बहुत सारा पैसा मिले। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू।